जय श्री कृष्ण दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हो, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। इस 5 मिनट की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कृष्ण भगवान के उपदेशों का एक गहरा अर्थ है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में बताया है कि मन की शांति को प्राप्त करना हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य होना चाहिए। मन की शांति से तात्पर्य यह है कि हमें अपने आत्मा को पहचान कर उससे मिलना चाहिए और इससे ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। इस विचार को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि मानव जीवन में संबंध, धन या सामाजिक स्थिति के माध्यम से हम असली सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सभी भौतिक तथा अस्थायी हैं। वास्तविक सुख केवल आत्मा की अंतर्निहित शांति में है, जिससे हम सभी के असली रूप को समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि कर्म करते समय भी हमें आत्मा में समर्पण बनाए रखना चाहिए और फल की आसक्ति से बचना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, जिससे हम आत्मा के साथ संबंधित रह सकते हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि जीवन में आने वाली समस्त स्थितियों को स्वीकार करना हमारी बुद्धि और समझ की दृष्टि से होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि दुख और सुख, लाभ और हानि सभी को समान भाव से देखना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण भगवान के उपदेश यह है कि सच्चा सुख मानव आत्मा में ही है और हमें इस आत्मा के साथ संबंधित रहकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अर्थात जीवन में हम सभी कई बार खुद से यह प्रश्न पूछते हैं कि हम कितने सही और कितने गलत हैं। इसका उत्तर ढूंढते हुए हम अपने आत्मा की गहराइयों में जाते हैं और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि अंत में हर कार्य में ईश्वर की शरण में ही सच्चा सुख है। जीवन की सही और गलत की सीमा स्पष्ट नहीं होती और यह सवाल हमेशा हमारे सामने होता है। भगवान कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह हमें यह बताते हैं कि अगर हम सच्चे मन से कर्म करते हैं और उसे भगवान के लिए समर्पित करते हैं तो हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन में गलतियों से ही हमें सीखने का अवसर मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हम गलती करते हैं तो हमें उससे घबराहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए। आत्मा की गहराइयों में जाना हमें यह बताता है कि हमारी सच्ची पहचान हमारी आत्मा में है, जो अज्ञेय, अनंत और अमृत है। भगवान कृष्ण के अनुसार हम सभी एक ही आत्मा के अंश हैं और हमें इस एकता को समझकर अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। भगवान कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें केवल कर्म फल की आशा नहीं करनी चाहिए। ये आसक्ति और मोह ही हमें बंधन में डालते हैं। भगवान कृष्ण की मोहनी वाणी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख अंतर्निहित है और हमें उसे अपनी आत्मा में ढूंढना चाहिए। वे हमें यह बताते हैं कि यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और आत्मा की ओर बढ़ते हैं तो हम सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योत जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्थात अगर हम कृष्ण के उदाहरण से सीखें तो हमें यह बताया गया है कि जीवन में सत्य का मार्ग चुनना हमें शक्तिशाली बना सकता है। कृष्ण ने अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने का परिचय किया और हमें भी इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। कृष्ण ने बताया कि जैसे अंधकार में एक छोटी सी ज्योत बड़ा परिवर्तन ला सकती है, ठीक उसी तरह सत्य की चमक भी हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है। सत्य में ही जीवन का असली मायना होता है और कृष्ण ने हमें इसे समझाने के लिए अपने विचार और क्रियाओं के माध्यम से योगदान दिया है। कृष्ण ने यह सिखाया है कि सत्य का पालन करना केवल कृतिक कर्मों में ही नहीं, बल्कि मानवता के प्रति सहानुभूति और धर्म में भी होना चाहिए। हमें सत्य की प्राप्ति के लिए नैतिकता और उदारता का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने आत्मा को पूरी तरह से विकसित कर सकें। कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामरिक और धार्मिक दृष्टिकोण प्रदान किया है। हमें अपने कर्तव्यों का पूरा उत्साह और निष्ठा के साथ निर्वहन करना चाहिए, समझाते हुए कि यह हमें अच्छे और सत्यपरायण बनाए रखेगा। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि सत्य की चमक हमें स्थिरता और आत्मविश्वास में सहारा प्रदान करती है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सत्य के पथ पर चलते हुए किसी भी कठिनाई का सामना करना चाहिए और अपनी मंजिल की प्राप्ति में
उत्साह बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने हमें यह बताया है कि सत्य में रहने से ही हम एक सात्विक जीवन जी सकते हैं, जो आत्मिक और भौतिक संतुलन को बनाए रखता है। सात्विकता के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और अपने आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।